Hey everyone, welcome to my channel Study with Preeti. In the last video, we have learned about the classification of fundamental rights and what do you mean by fundamental rights and what are the aims of fundamental right and in which part and article does it come. So in this video, we will learn about the classification of fundamental rights and the first topic that is right to equality. So as we know that there are 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. So, in this video, we will learn about right to equality, which come under Article 14 to 18. So, the first right is right to equality, जो कि आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में आता है. तो आर्टिकल 14 होता क्या, अब हम उसके आर्टिकल्स पढ़ेंगे. ओके तो जैसे हमें पता है राइट टू इक्वलिटी, दैट इक्वल हर जगह इक्वलिटी होनी चाहिए. तो आर्टिकल 14 में क्या है कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ. ओके और जहाँ कभी पर्सन आता है तो हम बात करते हैं कि इंडियन सिटीजन एंड फॉरेन्स टू फॉरेनर्स. तो मतलब कि अगर कहीं पे दिया रहेगा कि वो दिया रहेगा कि इंडियन एवरी पर, जहाँ पे पर्सन दिया रहेगा कि वो सारे लोगों के लिए. कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ रूल्स या कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों के लिए हैं. तो इसीलिए जहाँ के भी पर्सन आएगा आप समझ जाना कि इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स टू. ओके तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी में आता है. ओके इस सब में इक्वालिटी आता है. एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ होता क्या है, हम कहते हैं ना इक्वल बिफोर लॉ. सो कैसे, लाइक एक रिच पर्सन है और एक पुअर पर्सन है. ठीक है, हमने समझो कि कुछ क्राइम कर दिया है और उसने भी सेम लेवल का वही क्राइम किया है, तो हम सबको पनिशमेंट जो मिलेगी वो इक्वल मिलेगी. ये नहीं देखा जाएगा कि तुम कौन हो हम कौन है, ये सब कहीं नहीं देखा जाएगा. हम दोनों कानून के नज़रों में इक्वल रहेंगे. ओके बट हम देखते हैं जहाँ कहीं भी ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ पे भी एक्सेप्शंस होते हैं, वैसे यहाँ पे भी हैं. तो स्पेशल कंजर्वेशंस फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स. ठीक है, आर्टिकल 14 में सब इक्वल है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, और जो गवर्नर्स होते हैं, चाहे वो यूनियन लेवल पे देखें या फिर हम स्टेट लेवल पे देखें, सारे गवर्नर्स जो होते हैं उनके पास कंजर्वेशन होता है. वो कभी अरेस्ट नहीं हो सकते. ओके और उनके खिलाफ़ कोई लीगल केस फाइल नहीं कर सकता है. और इसमें आर्टिकल 105 आता है. ठीक है, आर्टिकल 105 इन दिस जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके पास भी एक स्पेशल कंजर्वेशन होता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. एंड आर्टिकल 194 के अंडर आता है मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, तो जो जितने भी मतलब मेंबर्स होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के देख लें या फिर हम चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के देख लें या फिर हम प्रेसिडेंट या गवर्नर्स देख लें या फिर हम चीफ मिनिस्टर देख लें, किसी को भी देख लें भाई, सब में क्या होगा कि सबको एक स्पेशल कंजर्वेशन मिली है. तो अब हम कहते हैं हाउ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेचर, तो इनको कंजर्वेशन कैसे मिला है. तो जब प्रेसिडेंट हेल्ड करता है सेशन को, ठीक है, जब वो होल्ड करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जब जिस दिन सेशन होता है उसके 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तब तक के लिए कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता है उनके अगेंस्ट. ओके आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 इसको याद रखना. और हमने बता दिया इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ प्लेस. इस आर्टिकल में ये बोलता है कि इस आर्टिकल में ये बताता है कि हमारे बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए धर्म के रूप में या हमारा जो जाति है उसके रूप में या हमारा रेस कलर जो है किस जेंडर से हम हैं या हमारे बर्थ प्लेस से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सारे पर्सन इक्वल हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. लेकिन हम कहते हैं ना एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं. तो आर्टिकल 15(3) में ओके आई स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन. तो हमने देखा था आर्टिकल 14 में कि
5 में और 10194 में भी इसमें एक्सेप्शंस थे कि प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स। वैसे ही आर्टिकल 15 में जो हमारे वो हैं एक्सेप्शंस हैं, वो ये है कि आर्टिकल 15 के थर्ड में ये बोला गया कि स्पेशल कंजर्वेशन होगा, मतलब प्रोविजंस होंगे किसके लिए, विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। अब हम ये आर्टिकल जानते हैं कि आर्टिकल 15 में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट। सो वाई ओबीसी, जनरल, एसटीज एंड एससीज। सबके मन में एक क्वेश्चन आता है कि जब हम सब इक्वल हैं तो ये क्यों हो रहा है। तो सबसे जो कॉमन आंसर आएगा वो है पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। पहले कास्टिज़म जो आया था वो 5000 साल पहले आया था, ठीक है। अर्लियर इसकी ज़रूरत थी, ठीक है, तब आया था, बट अब इसको रिमूव कर देना चाहिए। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे संविधान बनता है, तो 1950 में तो एक सेंसस होता ना, तो 1950 से 1960 उन्होंने देखा कि इस सेंसस के इसमें अगर कोई इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, कि जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे कास्ट, मतलब तो फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे और हम कास्ट रिमूव कर देंगे। बट जब ये हुआ सेंसस तो पाया गया कि कास्ट जो है डिक्रीमेंट ना होके उसका इंक्रीमेंट ही हुआ है। लोगों के अंदर ये भावना जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो गई थी। ओके, तो या उन्होंने देखा कि इसकी डिमांड जो इंक्रीज़ हो गई, तो जब ये वो 104 अमेंडमेंट हुआ 2019 में, ठीक है, तो उसको उन्होंने कहा 2030 में उन्होंने बोला कि हम ये जो है अब हम 2030 में करेंगे, 2030 में करेंगे। तो करंट गवर्नमेंट ने पाया कि ये जो बीमारी है वो नहीं, ये बढ़ती ही जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। हम जाति को एक बीमारी यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो ये किसकी गलती है? क्या सरकार की गलती है इसमें कि कास्ट है? नहीं, ये हमारी गलती है कि हम अपनी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हटा ही नहीं पा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे फोर फादर्स या हमारे जितने भी जनरेशन थे वो इतने लिटरेट नहीं थे, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सोसाइटी को एक दूसरे नज़रिए से देखें। लाइक हमारे सोसाइटी में अभी भी होता है कि हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर ये बैठ गया उनके दिमाग में कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है, कि वो जनरल है तो ओबीसी जनरल में नहीं हो सकता है, या जनरल ओबीसी एसटी एससी कोई भी मतलब नहीं हो सकता है। तो ये हमारी गलती है, हम सब इंसानों की गलती जो हम इसको रिमूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सरकार तो करना चाह ही रहा है सरकार काम, लेकिन वो अगर ए भी गलती करा तो सब बर्बाद हो सकता है, इसलिए सरकार नहीं कर रहा है कुछ। ये हम सब की गलती। EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, तो हमने अभी रिजर्वेशन की बात की थी, प्रोविजंस की बात की थी कि वुमेन को मिलता है, चिल्ड्रन को मिल सकता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्ड या जो वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन होता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट रिमूव करना चाहती है बहुत ज़्यादा, वो मतलब हम बोलते हैं ना कंपेल्ड है, मजबूर है रिजर्वेशन रिमूव करने के लिए। लोग कहते हैं, जैसे जनरल वाले कहते हैं कि इन लोगों को रिजर्वेशन मिली है, इनके बेनिफिट्स हैं, तो बेनिफिट्स उन्हीं को मिलते हैं, रिजर्वेशन उन्हीं को मिलते हैं जो सोशली एक्सप्लॉयटेड हैं, ठीक है, एक्सप्लॉयटेड हैं, और जो मतलब सोशली एजुकेशनली एक्सप्लॉयटेड है। यहाँ पे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन उन जैसे लोगों के लिए किया। लोग कहते हैं कि गरीबों के लिए है, इन सब के लिए, क्यों जनरल वालों के लिए नहीं है। तो सरकार भी हटाना चाहती है, बट वो मजबूर है, क्योंकि अगर उसके एक कदम होंगे तो सब कुछ ख़त्म कर सकता, बर्बाद कर सकता है, इसलिए सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही। अगर हम चाहें तो हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं और सब इक्वल हो सकते हैं। आर्टिकल 15 के 4 में देखते हैं, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस, SCs एंड STs। हमने आर्टिकल 15(3) में देखा था कि वहाँ पे विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए प्रोविजंस थे। नाउ आर्टिकल 15(4) में देख रहे हैं कि यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस के लिए हैं, ओके। आर्टिकल 15(5) में देखेंगे, प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन फॉर SCs, STs, OBCs इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अभी तो हमने 15(4) में देखा था कि उनको स्पेशल प्रोविज़न मिलते हैं, बट 15(5) में देख रहे हैं कि उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, किसमें? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, फॉर द बैकवर्ड क्लास। अब आर्टिकल 16
Article 16, equal opportunities for citizens in public employment. ओके, तो मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि जितने भी गवर्नमेंट या जितने सर्विसेज होते हैं, गवर्नमेंट पोजीशंस होते हैं, सरकारी जितने भी उसके वो होते हैं, तो उसमें सब कोई पार्ट कर ले सकता है. लाइक एग्ज़ाम्स होते हैं ना, हम उन्हें क्लियर करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, हम देखते हैं सब आगे बढ़ते हैं. तो क्यों, कैसे? क्योंकि ये उनको राइट मिले कि सब कोई गवर्नमेंट प्लेसेस पोजीशंस एक्वायर कर सकता है. ओके, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हमने पिछली बार भी देखा था. तो इसमें एक्सेप्शन ये है कि आर्टिकल 16(4) में हम देखेंगे रिजर्वेशन है फॉर SCs, STs एंड OBC. हमने 15 का 3 देखा, 15 का 4, 15 का 5. अब हम आर्टिकल 16 देखें और 16 का हम 4 पढ़ें कि सब इक्वल है, सबको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट में या फिर कोई भी सेक्टर में. तो प्राइवेट सेक्टर वैसे भी उस तुम्हारी क्या वो होते हैं, काबिलियत होती है, उसके अकॉर्डिंग मिलता है. बट गवर्नमेंट सेक्टर में हम अपने मेहनत से एक्वायर कर सकते हैं. हर गरीब अमीर हर कोई कर सकता है. अब बात करते हैं कि आर्टिकल 16(4) में कि रिजर्वेशन मिलती है SC, ST, OBC की परसेंटेज कम कर देते हैं. तो हम सब ने ये काफ़ी मतलब नोटिस भी किया होगा. अब रिजर्वेशन किस बेसिस पे मिलता है, हमने पहले ही बताया था कि सोशली एक्सप्लॉयटेड, एजुकेशनली एक्सप्लॉयटेड, ये बेसिस पे ना एक इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन. नाउ आर्टिकल 17. तो हम सब ये जब सिविक्स पढ़ते थे, ठीक है, क्लास 7, 6, 8 में 10th तक, तो हमें बताया गया है आर्टिकल 17 हम सबको रटा रहता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. इसमें क्या करता है कि अगर हम किसी को रोकते हैं मंदिर में जाने से, कुएं से पानी निकालने में, किसी से बात करने में, उनके कास्ट के बारे में बात करने में, तो ये सारी चीज़ें जो अनटचेबिलिटी कहलाती हैं. ठीक है, हम कहते हैं अनटचेबिलिटी रिमूव हो चुकी है, बट कहीं ना कहीं ऐसे सारे घरों में भी ऐसा होता है कि अगर उनके घर पे कोई आ गया, लाइक SC हो या फिर नीचे जात का होता है, तो लोग उसको प्लास्टिक के ग्लास में पानी पिलाते हैं. खाने तो वो जो पत्थर होता है उसमें खिलाते हैं, ठीक है, पतरी जो होते हैं हम कहते हैं. तो ऐसे कई सारी चीज़ें, इवन गांव में क्या हर जगह ऐसा होता है, हम सब देखते हैं. उसको बैठने नहीं दिया जाता सोफे पे. तो एबॉलिशन अभी नहीं हुआ है, अनटचेबिलिटी नहीं रिमूव हुई है, ठीक है, कम्प्लीटली नहीं रिमूव हुई है. अब आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. जैसे कि कुछ लोग लिखते थे ना कि गाड़ियों पे पहले लिखते थे जाट हैं, कुछ लिखते थे ठाकुर. तो मतलब जैसे लोग होते थे, कुछ लोग ब्राह्मण, तो अपने टाइटल्स को ऐसे लिखते थे कार वगैरह पे या हर चीज़ पे. तो गवर्नमेंट ने आर्टिकल 18 के अंदर ये बोला है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. ओके, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो पर्सन कैन पुट टाइटल्स बिफोर आफ्टर विद नेम. चाहे पहले या बाद नेम के हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है. केवल 2 ही पर्सन जो हो सकते हैं अपने टाइटल यूज़ कर सकते हैं. पहले जो डॉक्टरेट्स होते हैं, हम लिखते हैं ना डॉक्टर, ये तो हम जब डिग्री पा जाते हैं तो हम डॉक्टर लिखते हैं, वो उनके लिए अलाउड है, बाकी और कोई नहीं लिख सकता है. और जो डिफेंस पर्सन होते हैं, लाइक लेफ्टिनेंट हम बोलते हैं, लाइक कैप्टन, मेजर, जनरल, हम ऐसे बोलते हैं. तो सिर्फ ऐसे 2 यही पर्सन हैं जो टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं. अगर कोई पर्सन फॉरेनर टाइटल का यूज़ करना चाहे, फॉरेन टाइटल जो होते हैं, तो उसके पहले उसको जाके प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ेगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, लाइक मैसेज मीन यू कैन कमेंट मी डाउन. एंड अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हो. एंड नेक्स्ट वीडियो इसका अगला पार्ट आएगा, जो कि हमारा ये था राइट टू इक्वालिटी था, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. अब हमारा राइट टू फ्रीडम आएगा, ओके, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक हमने देखा था. सो या 23 या 20. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड या लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.